श्रीलंका से बड़ा अपडेट जान लीजिए आप। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी देखिए किस तरीके से उग्र प्रदर्शन करते हुए इस वक्त जो प्रधानमंत्री आवास है उसके भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर पहले ही प्रदर्शनकारी अपना कब्जा जमा चुके हैं और अब ये प्रधानमंत्री आवास जहां रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहते हैं, उन्हीं के आवास में प्रदर्शनकारी अंदर घुसते हुए जबरन सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता यही मौके से मौजूद है हमारे साथ। अंकित, सुरक्षाकर्मी बेबस नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी पीएम आवास में अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी रोमाना ये क्लियर कर देना जरूरी है, ये प्रधानमंत्री आवास का बैक साइड है जहां पर ये प्रधानमंत्री का जो कार्यालय बना हुआ है, ये पीएमओ है, उसके बैक साइड में जो प्रधानमंत्री का आवास है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से गेट के ऊपर चढ़ करके जो एक तरीके से रिसेप्शन एरिया संभवतः है उसके ऊपर उसकी छत पर पहुंच गए हैं और किस तरीके से लोग एक के बाद एक ऊपर चढ़ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि इस वक्त इन लोगों में कितनी नाराजगी है। पानी क्योंकि बहुत गर्म है यहाँ पर, लिहाजा पानी की बोतलें उन लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं कि आप लोग जो है पानी पीते रहिए और खुद को संभालिए। तो अब पानी की बोतलें जो ऊपर फेंकी जा रही थी वो हम देख रहे हैं कि कुछ जो है जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसके अंदर भी फेंकी जा रही हैं। तो ये लोग थोड़ा सा बीच में देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे हैं यहाँ पर और फिलहाल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग आगे हैं उनको जो है हटाया जा सके। यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है छोड़े जा रहे हैं क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रदर्शनकारी हैं वो उल्टा आंसू गैस के गोले उल्टे फेंक रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से यहाँ तस्वीरें हैं वहाँ जो है जो तस्वीरें हैं वो जो दिखा रही हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। पुलिस और प्रशासन, हालांकि पुलिस और प्रशासन ज़्यादा बल प्रयोग नहीं कर रहा लेकिन वो कोशिश ये कर रहा है कि कैसे भी हो हालात को कंट्रोल किया जा सके। और इसी वजह से इन लोगों के पास में देखिए आप समझ में आ रहा है ना कि पानी की बोतलें ऊपर क्यों फेंकी जा रही थी, क्योंकि इनको पता है कि पुलिस और प्रशासन देखिए और वो देखिए वहाँ पर अगर मैं थोड़ा क्लोज दिखा सकूँ कि पानी की बोतलें लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं और वो लोग मुँह धो रहे हैं। तो पूरी तैयारी करके आए हुए हैं कि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे तो यहाँ पर उसके कैसे बचाव करना है। पानी की बोतलें ऊपर फेंकी जा रही हैं और उसी का ये देखिए लगातार एक के बाद एक पानी की बोतलें ऊपर जा रही हैं। हम कोशिश करें कि आपको दृश्यों में दिखा सके और इस सब के बीच में जो आंसू गैस के गोले वहाँ छोड़े जा रहे हैं लगातार उनको खदेड़ने के लिए अब वो लोग कुछ लोग ऊपर से उतरना शुरू हुए हैं और उल्टे जो है गोले अंदर भी फेंके जा रहे हैं। जाओ पुलिस इनके ऊपर, पुलिस और प्रशासन इनको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले जो छोड़ रही है वो ये प्रदर्शनकारी उल्टा इन लोगों के ऊपर भी जो है फेंकने लगे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि हालात को कंट्रोल किया जा सके और हालात को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से इस वक्त जो है आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल शुरू हो गया है, एक बार फिर से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल शुरू हो गया है और वो जो प्रदर्शनकारी जो छत पे खड़े हुए थे अब उनको जो है उनको उतारने के लिए इस तरीके से गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वो तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय का जो प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे का जो आवास है उसके बैक साइड की तस्वीरें हैं और जहां पर ये प्रधानमंत्री आवास है अब जो लगातार ये जो आंसू गैस के गोले हैं वो आगे गिराए जा रहे हैं जिससे कि इन लोगों को पीछे खदेड़ा जा सके। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि इस वक्त एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश हो रही है और जो पुलिस और प्रशासन है वो लगातार ये गोलों को आगे फेंक रहा है। हालांकि जो प्रदर्शनकारी है वो भी अपने साथ में पानी की बोतलें लेकर आए हैं और कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि वो अपने जो है मुँह पे मास्क तक लगाए हुए हैं, मास्क जिससे जो है जो फ्रेश ऑक्सीजन वो ले सके। तो इस तरीके से पूरी तैयारी भी कुछ लोग करके आए हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त जो है रनिल विक्रमसिंघे के, ये देखिए यहाँ पर लोग मुँह धो रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ ऊपर जो खड़े हुए थे और इन लोगों के ऊपर जब ये देखिए यहाँ पर लोगों के लिए मुँह धोने का इंतजाम, क्योंकि ये लोग वहाँ पर थे और जब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया तो इन लोगों को वो जो है धुआं लगा था, लिहाजा पुलिस वालों को भी उधर मुंह धुलाया जा रहा है। लेकिन अब जो प्रदर्शनकारी थे उनको एक बार फिर से खदेड़ा गया है। यकीन मानिए इस वक्त जो है यहाँ पर धुआं उसका जो काफ़ी फैल रहा है और इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो आसपास जिनके पास में गोले गिरे थे उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और हम लोग भी यहाँ जहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं उसका धुआं यहाँ तक पहुँच रहा है और थोड़ा सा रिपोर्ट करने में हमको भी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीरें आप तक पहुँचा सके और इसी वजह से लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने के लिए इस तरीके से थोड़ी देर पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जाता है। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की छत पर ये लोग जैसे घुसे थे या चढ़े थे उनको खदेड़ा जा सके और एक बार जैसे ही फिर से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल रुका
ये प्रदर्शनकारी एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं और सबके बीच में देखिए पुलिस के जो जवान है ना यहाँ पर वो भी मुंह धोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर भी जब उल्टा आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं तो इन लोगों ने भी, ये देखिए यहाँ पर ये भी एक तस्वीर है कि जो प्रदर्शनकारी और पुलिस एक दूसरे का मुंह धुला रहे हैं। ये देखिए ये भी एक तस्वीर है कि ये प्रदर्शनकारी हैं और वही जो है पुलिस के जवान हैं वो एक दूसरे की भी जो है मदद कर रहे हैं और मुंह धुला रहे हैं, क्योंकि जो वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर पुलिस भी जो है प्रदर्शनकारियों के ऊपर इस तरीके से बल का प्रयोग नहीं कर रही है। देखिए एक और तस्वीर, ये भी प्रदर्शनकारी हैं जो कि आगे कुछ देर पहले प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी पुलिस के जवानों का मुंह धुलवा रहे हैं क्योंकि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि और ये देखिए एक बौद्ध भिक्षु जो कि कुछ देर पहले वहाँ संदेश दे रहे थे वो जमीन पर नजर आ रहे हैं। संभवतः इनके बहुत करीब गिरा था आंसू गैस का गोला और इसी वजह से अब इनका मुंह धुलवाया जा रहा है, इनको खड़ा किया जा रहा है। पूरी तरीके से भीगे हुए हैं लेकिन इनके काफी करीब गिरा था और इस वजह से ये जो है इस तरीके से इनका मुंह धुलवाया जा रहा है। देखिए एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर से ये तस्वीर जो है सुबह से पिछले 1 घंटे से जो है लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार आगे बढ़ते हैं, उनको खदेड़ा जाता है और खदेड़ने के बाद में जब वो नीचे उतर आते हैं फिर एक बार आगे बढ़ जाते हैं। तो ये प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं और जो पुलिस और प्रशासन है वो कोशिश कर रही है कि इन लोगों को अंदर घुसने से रोका जा सके, क्योंकि देखा है एक बार अगर ये लोग जो है प्रधानमंत्री आवास राष्ट्रपति भवन में घुस गए हैं तो उसके बाद ये लोग वापस नहीं निकले वहाँ से। तो पुलिस और प्रशासन को भी पता है कि अगर ये लोग एक बार अंदर घुस गए तो फिर काफ़ी मुश्किल होगा इनको वहाँ से वापस खदेड़ना और इस वजह से लगातार इनको जो है पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो और एक तस्वीर आपको ये भी दिखाता हूँ, देखिए सुरक्षाकर्मी ऐसा नहीं है यहाँ पर नहीं है, सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो साइड में सिर्फ एक तरीके से अगर कहा जाए मूक दर्शक बने तो कहना गलत नहीं होगा। बीच में 10 से 12 आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया, जो मेन गेट है उसके ऊपर जो चढ़े हुए थे उनको खदेड़ा गया, वो लोग वापस आए। अब एक बार फिर उसी जगह पहुँच रहे हैं। Why you all are protesting? Why you all are here? We want to change the government. We want to change the politicians. See my people. Face is all red. Is it because of that bomb? Yeah. See. देखिए इस वक्त जो है गुस्सा इतना है कि ये लोग गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पे दोहरा रहा है क्योंकि ये लोग जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की आवाज़ भी पहुंचाएं, लेकिन इनका जो गुस्सा है उस गुस्से में ये लोग अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एबीपी न्यूज़ उसका जो है उसको कहीं से भी एंडोर्स नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये नाराज़गी है, ये श्रीलंका के लोगों की नाराज़गी है और वो जो है नाराज़गी उनके शब्दों में भी नजर आ रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।